श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। प्रथम अध्याय। साधक और साधना। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में साधक भाव का यथार्थ परिचय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह समझ लेना आवश्यक है कि साधना किसे कहते हैं। यह सुनकर संभवतः अधिकांश लोग यह कहेंगे कि भारत तो सदा किसी न किसी रूप में धर्म साधन में संलग्न है। ऐसी स्थिति में पुनः उसकी चर्चा करके ग्रंथ के कलेवर को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। सदैव से आध्यात्मिक राज्य की सत्य वस्तुओं का साक्षात्कार करने के लिए भारत अपनी राष्ट्रीय शक्ति का जितना व्यय करता रहा है तथा अभी तक कर रहा है, संसार में ऐसा कौन सा दूसरा देश या दूसरी जाति है जिसने इस प्रकार का प्रयास किया हो। किस देश में ब्रह्मज्ञ अवतार पुरुषों का आविर्भाव इतनी अधिक संख्या में हुआ है। अतः साधन के साथ सदा परिचित हम लोगों के लिए उन विषयों के मूल सूत्रों की पुनरावृत्ति करना निरर्थक है। साधना के संबंध में साधारण मानव की भ्रांत धारणा। यद्यपि यह बात सत्य है, फिर भी इसकी आवश्यकता है, क्योंकि साधना के संबंध में अनेक स्थल पर लोगों में विचित्र प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। उद्देश्य या ज्ञातव्य विषय के प्रति लक्ष्य भ्रष्ट होकर बहुधा वे केवल शारीरिक कठोरता, दुष्प्राप्य वस्तुओं के संयोग से विभिन्न स्थलों में विशेष विशेष क्रियाओं का निरर्थक अनुष्ठान, श्वास प्रश्वासों का अवरोध, यहाँ तक कि असंबद्ध मन की विचित्र चेष्टाएं आदि इन्हीं में साधना का विशिष्ट रूप देखते रहते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि कुसंस्कार अथवा कुत्सित आचरण से विकृत मन को स्वस्थ तथा स्वाभाविक बनाकर आध्यात्मिक मार्ग में उसे परिचालित करने के निमित्त महापुरुषों ने समय समय पर जिन क्रियाओं तथा उपायों का अवलंबन करने का उपदेश दिया है, उन्हीं को साधना मानकर सभी के लिए समान रूप से उनके अनुष्ठान की आवश्यकता की बात भी अनेक स्थलों पर प्रचारित हो रही है। वैराग्यवान हुए बिना संसार के क्षण स्थायी रूप रसादि के भोग के लिए समान रूप से लालायित रहते हुए मंत्र या विशेष क्रिया की सहायता से जगत कारण ईश्वर को मंत्रोषधि वशीभूत सर्प की तरह अपने अधीन बनाया जा सकता है। इस प्रकार की भ्रांत धारणा के वशीभूत हो अधिकांश लोगों को व्यर्थ के प्रयास में फंसकर समय बिताते हुए देखा जा रहा है। अतः युग युगांतर के प्रयत्न तथा चेष्टा के फलस्वरूप भारत के ऋषि महापुरुषगण साधना संबंधी जिन तत्वों पर पहुंचे थे,
यहाँ पर उसका संक्षिप्त समालोचन करना विषय विरुद्ध न होगा। सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन ही साधना का चरम फल है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन अथवा ईश्वर दर्शन सबसे उच्च और अंतिम अवस्था है। साधना में चरम उन्नति होने पर ही मनुष्य के सौभाग्य से वह अवश्य उपस्थित होती है। हिंदुओं के सर्वोच्च प्रामाण्य शास्त्र वेदोपनिषदों का भी यही कथन है। शास्त्रों का कथन है कि जगत में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन, अचेतन जो कुछ तुम देख रहे हो, ईंट, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, मनुष्य, पशु, वृक्ष, लता, जीव जंतु, देव देवता, ये सब एक अद्वितीय ब्रह्म वस्तु हैं। ब्रह्म वस्तु को ही तुम नाना रूप तथा नाना प्रकार से देख रहे हो, सुन रहे हो, स्पर्श, घ्राण तथा आस्वादन कर रहे हो। उनके द्वारा तुम्हारे सब प्रकार के दैनिक आचरण संपन्न होने पर भी उसका बोध न होने के कारण तुम यह सोच रहे हो कि विभिन्न वस्तु तथा व्यक्तियों के साथ तुम्हारा संपर्क है। इन बातों को सुनकर हमारे मन में जो संदेह परंपरा का उदय होता है एवं उसका निराकरण करते हुए शास्त्रों ने जो निर्देश प्रदान किया है, यहाँ पर उसका संक्षिप्त तात्पर्य आप सभी के सम्मुख प्रश्नोत्तर रूप में रखने से यह विषय सहज ही में हृदयंगम हो सकता है। भ्रम व अज्ञान के कारण सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। अज्ञान अवस्था में अज्ञान के कारण का बोध नहीं हो सकता। प्रश्न है, उस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर है, तुम लोगों को भ्रम हो गया है। जब तक वह भ्रम दूर नहीं होगा तब तक उस भ्रम का तुम्हें कैसे पता लगेगा? यथार्थ वस्तु तथा अवस्था के साथ तुलना करने पर ही हम भीतर तथा बाहर के भ्रम को समझ पाते हैं। पूर्वोक्त भ्रम को जानने के लिए भी तुमको उस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। प्रश्न है, अच्छा, इस प्रकार का भ्रम होने का कारण क्या है तथा कब से हमें यह भ्रम हुआ है? उत्तर है, भ्रम का कारण जो सर्वत्र देखने को मिलता है वही यहां पर भी है, अर्थात अज्ञान। वह अज्ञान कब उपस्थित हुआ, यह तुम कैसे जान सकते हो? अज्ञान के अंदर जब तक तुम स्वयं विद्यमान हो तब तक उसे जानने का प्रयास व्यर्थ है। जब तक स्वप्न देखा जाता है तब तक वह सत्य ही प्रतीत होता रहता है। नींद खुलने पर जागृत अवस्था के साथ तुलना करने से ही उसके मिथ्यात्व की धारणा होती है। तुम ये कह सकते हो कि स्वप्न देखते समय भी कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को मैं स्वप्न देख रहा हूं, इस प्रकार का भान होता है। वहां भी जागृत अवस्था की स्मृति से ही उसके मन में यह भाव उदित होता है। जागृत अवस्था में जगत को देखते समय भी
किसी किसी में उक्त प्रकार से अद्वय ब्रह्म वस्तु की स्मृति उदित होती हुई दिखाई देती है। प्रश्न है, तो फिर उपाय क्या है? उत्तर है, इस अज्ञान को दूर करना ही एकमात्र उपाय है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस भ्रम या अज्ञान को दूर किया जा सकता है। प्राचीन ऋषि मुनि उसे दूर करने में समर्थ हुए थे, एवं किस प्रकार से वह दूर किया जा सकता है यह भी वे बता गए हैं। प्रश्न है, अच्छा, उस उपाय को जानने से पूर्व और भी एक दो प्रश्न करने की इच्छा हो रही है। हम इतने लोग जो कुछ देख रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसे आप भ्रम बतला रहे हैं, और अल्पसंख्यक ऋषियों ने जो कुछ या जिस रूप में इस जगत का प्रत्यक्ष किया उसे ही सत्य कह रहे हैं। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि उन्होंने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है वही भ्रम है? ऋषियों ने जगत को जिस रूप में देखा है वही सत्य है, उसका कारण? उत्तर है, बहुसंख्यक व्यक्ति जो विश्वास करेंगे वही सर्वदा सत्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऋषियों के प्रत्यक्ष को सत्य कहने का कारण यह है कि उस प्रत्यक्ष की सहायता से वे समस्त दुखों से मुक्त हो सब प्रकार भय शून्य तथा चिर शांति के अधिकारी हुए थे, एवं निश्चित मरणशील मानव जीवन के सब प्रकार व्यवहार चेष्टा आदि का उन्हें एक लक्ष्य भी विदित हुआ था। इसके अतिरिक्त यथार्थ ज्ञान मानव के अंदर सर्वदा सहिष्णुता, संतोष, करुणा, दीनता आदि सद्गुणों का विकास कर उसे अपूर्व रूप से उदार बना देता है। ऋषियों के जीवन में इस प्रकार के असाधारण गुण तथा शक्तियों का परिचय हमें शास्त्रों द्वारा मिलता है तथा उनके पद चिन्हों का अनुकरण कर जो सिद्धि लाभ करते हैं उनके अंदर भी उन विषयों का निदर्शन अभी तक देखने में आता है। अनेक व्यक्तियों को एक प्रकार का भ्रम होने पर भी भ्रम कभी सत्य नहीं होता। प्रश्न है, अच्छा, हम सभी को एक प्रकार का भ्रम कैसे हुआ? मैं जिसे पशु समझता हूं, आप भी उसे पशु ही समझते हैं, मनुष्य नहीं समझते। अन्यान्य विषयों में भी यही बात है। इतने व्यक्तियों को इस प्रकार सभी विषयों में एक ही साथ एक ही प्रकार का भ्रम होना कम आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ लोगों की किसी विषय में भ्रमात्मक धारणा होने पर भी दूसरे लोगों की उस विषय में सत्य दृष्टि बनी रहती है और सर्वत्र प्रायः ऐसा ही देखा जाता है। किंतु यहाँ पर उस नियम का सर्वथा व्यतिक्रम हो रहा है, इसलिए आपका कथन संभव प्रतीत नहीं होता। विराट मन में जगत रूप की कल्पना विद्यमान रहने के कारण ही साधारण मानवों को एक सा भ्रम हो रहा है, किंतु तदर्थ विराट मन भ्रम में आबद्ध नहीं है। उत्तर है, अल्पसंख्यक ऋषियों की सर्वसाधारण के साथ गणना
न करने के कारण तुम्हें यहाँ पर नियम का व्यतिक्रम दिखाई दे रहा है। अन्यथा पूर्व प्रश्न के साथ ही इसका उत्तर दिया जा चुका है। फिर भी तुम जो कुछ पूछ रहे हो कि सबको एक प्रकार का भ्रम कैसे हुआ, इसके उत्तर में शास्त्रों का कहना है कि एक असीम अनंत समष्टि मन में जगत रूप कल्पना का उदय हुआ है। तुम्हारा, मेरा तथा जन साधारण का व्यष्टि मन उस विराट मन का अंश तथा अंगीभूत होने के कारण हम लोगों को एक ही प्रकार की कल्पना का अनुभव करना पड़ रहा है। इसलिए हम प्रत्येक पशु को पशु के अतिरिक्त और किसी रूप में अपनी इच्छा अनुसार देखने या कल्पना करने में समर्थ नहीं है, और इसलिए हम लोगों में से कोई यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सब प्रकार के भ्रमों से मुक्त होने पर भी दूसरे लोग पहले से जिस प्रकार भ्रम में पड़े हुए हैं वैसे ही उसमें पड़े रहते हैं। साथ ही एक बात यह है कि विराट मन में जगत रूप कल्पना का उदय होने पर भी वे हम लोगों की तरह अज्ञान बंधन में निश्चेष्ट नहीं हो जाते। कारण कि सर्वदर्शी होने से वे अज्ञान जनित जगत कल्पना के भीतर तथा बाहर अद्वय ब्रह्म वस्तु को ओतप्रोत रूप से विद्यमान देखते हैं। इस प्रकार देखने की सामर्थ्य न रहने के कारण हम लोगों की बात स्वतः ही भिन्न है। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सांप के मुंह में विष रहता है, उसी मुंह से वह नित्य भोजन कर रहा है, किंतु उससे सांप का कुछ नहीं बिगड़ता। किंतु सांप जिसे काटता है उसकी तो उस विष से तत्काल ही मृत्यु हो जाती है। जगत रूप कल्पना देश काल से अतीत है, प्रकृति अनादि है। अतः शास्त्र अनुसार यह देखा गया है कि विश्व मन का कल्पना जनित यह जगत एक प्रकार से हम लोगों का ही मन कल्पित है, क्योंकि हम लोगों का क्षुद्र व्यष्टि मन समष्टिभूत विश्व मन के साथ शरीर तथा अवयवादि की तरह अविच्छेद्य संबंध से नित्य अवस्थित है। साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जगत रूप कल्पना पहले किसी समय विश्व मन में विद्यमान नहीं थी, बाद में हुई। कारण यह है कि नाम एवं रूप अथवा देश व काल रूप दोनों पदार्थ जिनके न रहने से किसी प्रकार की विचित्रता का सृजन नहीं हो सकता, जगत रूप कल्पना की ही मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, अथवा उस कल्पना के साथ वे भी अविच्छेद्य रूप से नित्य विद्यमान हैं। शांत चित्त से कुछ देर विचार करने पर आप स्वयं ही इस बात को समझ सकेंगे एवं वेदादि शास्त्रों से सृजन शक्ति की आदि कारण स्वरूपा प्रकृति या माया को अनादि अथवा कालातीत रूप से मानने की शिक्षा क्यों दी है, यह भी हृदयंगम हो सकेगा। जगत यदि मन कल्पित ही हो एवं इस कल्पना का आरंभ काल शब्द से हमें जो बोध होता है, यदि उसके अंदर न हुआ हो
इसका निष्कर्ष यह होगा कि काल रूप कल्पना के साथ ही साथ जगत रूप कल्पना भी तदाश्रय विश्व मन में विद्यमान है। हमारा क्षुद्र व्यष्टि मन दीर्घ काल से लगातार उस कल्पना को देखते रहने के कारण जगत के अस्तित्व में ही उसकी दृढ़ धारणा बनी हुई है तथा जगत रूप कल्पना के अतीत अद्वय ब्रह्म वस्तु के साक्षात दर्शन से दीर्घ काल तक वंचित रहकर यह जगत मन कल्पित वस्तु मात्र है, इस बात को हम एकदम भूल जाने के कारण अपने भ्रम का अब वह अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पहले ही ये कहा जा चुका है कि यथार्थ वस्तु तथा अवस्था के साथ तुलना करने पर ही हम भीतर तथा बाहर के भ्रम को सर्वदा समझने में समर्थ होते हैं। देश कालातीत जगत कारण के साथ परिचित होने का प्रयास ही साधन है। अतः यह स्पष्ट है कि जगत के बारे में हमारी धारणा तथा अनुभूति आदि ने दीर्घ काल संचित अभ्यास के फलस्वरूप वर्तमान आकार को धारण किया है एवं उसके संबंध में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अब नाम रूप देश काल मन बुद्धि आदि जगत के अंतर्गत सभी विषयों के अतीत जो पदार्थ है उससे परिचित होना पड़ेगा। इस परिचय को प्राप्त करने के प्रयास को ही वेद आदि शास्त्रों ने साधन नाम से निर्देश किया है एवं वह प्रयास ज्ञात या अज्ञात रूप से जिन स्त्री पुरुषों में विद्यमान है उन्हीं को भारत में साधक नाम से संबोधित किया गया है। नेति नेति तथा इति इति साधन पथ। जगत से अतीत उस वस्तु का अनुसंधान करने का पूर्वोक्त प्रयास साधारणतया अब तक दो प्रधान मार्गों से प्रवाहित होता रहा है। उनमें से पहला वह है जिसे शास्त्र ने नेति नेति या ज्ञान मार्ग के नाम से निर्देश किया है और जिसे इति इति या भक्ति मार्ग कहा जाता है वह दूसरा है। ज्ञान मार्ग के साधक चरम लक्ष्य की बात को प्रारंभ से ही अपने हृदय में धारण तथा सर्वदा स्मरण कर ज्ञान पूर्वक उसकी ओर नित्य प्रति अग्रसर होते रहते हैं। भक्ति पथ के पथिक चरम आनंद में कहाँ पहुंचेंगे इस विषय में बहुधा अज्ञ रहते हैं तथा उच्च से उच्चतर लक्ष्यों को ग्रहण करते हुए अंत में जगत से अतीत अद्वय वस्तु का भी साक्षात परिचय प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जगत के संबंध में साधारण मानवों के अंदर जो धारणा बनी हुई है दोनों पथ के पथिकों को उसे त्याग देना पड़ता है। ज्ञानी प्रारंभ से ही उसे पूर्णतया परित्याग करने का प्रयास करते हैं एवं भक्त उसके कुछ अंशों को छोड़ तथा कुछ अंशों को ग्रहण कर साधना में प्रवृत्त होते हैं और अंत में ज्ञानी की तरह उसको संपूर्ण रूप से परित्याग कर एक मेवा द्वितीयम तत्व में उपस्थित होते हैं। जगत के संबंध में स्वार्थमय तथा एकमात्र भोग सुख परिपूर्ण
साधारण धारणा के वर्जन को ही शास्त्रों में वैराग्य कहकर निर्देश किया गया है। नित्य परिवर्तित होने वाले तथा निश्चित मरणशील मानव जीवन में जगत की अनित्यता का ज्ञान सहज ही में आकर उपस्थित होता है। अतः जगत संबंधी साधारण धारणा को त्याग कर नेति नेति मार्ग से जगत कारण का अनुसंधान करना प्राचीन युग में मानवों के लिए सर्वप्रथम उपस्थित हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए यह देखा जाता है कि भक्ति एवं ज्ञान ये दोनों मार्ग एक साथ प्रचलित रहने पर भी भक्ति मार्ग के समस्त विभागों की संपूर्ण परिपुष्टि होने के पूर्व ही उपनिषदों में ज्ञान मार्ग की सम्यक परिपुष्टि हुई थी। नेति नेति मार्ग का लक्ष्य मैं कौन हूं, इस विषय का अनुसंधान। नेति नेति नित्य स्वरूप जगत कारण यह नहीं है, यह नहीं है, इस प्रकार विचार पूर्वक साधन मार्ग में अग्रसर हो मानव स्वल्प काल के भीतर ही अंतर्मुखी बन चुका था। उपनिषद इस बात का साक्षी है। उसने यह अनुभव किया था कि अन्य समस्त वस्तुओं की अपेक्षा अपनी देह तथा मन के द्वारा ही सबसे पहले वह जगत के साथ संबंधित है। अतः देह तथा मन के सहारे जगत कारण के अन्वेषण में अग्रसर होने पर शीघ्र ही उसका पता लगने की संभावना है। साथ ही जिस प्रकार हंडी के एक चावल को देखने से ही मालूम हो जाता है कि भात अच्छी तरह से पक गया है या नहीं, ठीक उसी प्रकार अपने अंदर नित्य कारण स्वरूप का अनुसंधान मिलते ही दूसरी वस्तु तथा व्यक्तियों में भी उसकी खोज मिल सकती है। इसलिए ज्ञान मार्ग के पथिकों के निकट मैं कौन हूं, इस विषय का अनुसंधान ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। निर्विकल्प समाधि। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञानी तथा भक्त दोनों साधकों को जगत के संबंध में साधारण लोगों की जो धारणा बनी हुई है उसे त्याग देना पड़ता है। उस धारणा के सर्वथा त्याग से ही मानव मन सर्ववृत्ति रहित होकर समाधि का अधिकारी बनता है। इस प्रकार की समाधि को ही शास्त्रों में निर्विकल्प समाधि की आख्या दी गई है। ज्ञान मार्ग से साधक मैं वास्तव में कौन हूं, इस तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त हो किस प्रकार निर्विकल्प समाधि में उपस्थित होते हैं एवं उस समय उन्हें किस प्रकार का अनुभव होता है, यह बात अन्यत्र कही गई है। अतः भक्ति पथ के पथिक किस तरह उस समाधि के अनुभव को प्राप्त करते हैं, अब आप सबके लिए उस विषय को कुछ कहना उचित प्रतीत होता है। भक्ति मार्ग को इति इति रूप साधन पथ के नाम से हमने निर्देश किया है, क्योंकि
उस पथ के पथिकों को जगत की अनित्यता का प्रत्यक्ष होने पर भी वे जगत कर्ता ईश्वर पर भरोसा रखकर उसके रचित जगत रूप कार्य को सत्य एवं उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भक्त लोग जगत एवं उसके अंतर्गत समस्त वस्तुओं तथा व्यक्तियों को ईश्वर के साथ संबंधित देखकर उन्हें अपना लेते हैं। इस संबंध के अवलोकन के मार्ग में जो कुछ बाधाएं प्रतीत होती हैं, उनका वे दूर से परित्याग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर के किसी रूप में अनुरक्त तथा ध्यान में तन्मय होना और उसकी प्रीति के निमित्त ही समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना भक्तों का तत्काल ही लक्ष्य बन जाता है। इति इति रूप मार्ग से निर्विकल्प समाधि में पहुंचने का विवरण। रूप के ध्यान में तन्मय हो जगत के अस्तित्व को भूलकर किस प्रकार निर्विकल्प अवस्था में पहुंचा जा सकता है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ईश्वर के किसी रूप को अपना इष्ट अथवा मुक्ति तथा यथार्थ सत्य की प्राप्ति का प्रधान सहायक मानकर भक्त उसका ही चिंतन एवं ध्यान किया करते हैं। सर्वप्रथम ध्यान करते समय उस इष्ट मूर्ति के सर्वांगीण चित्र को वे अपने मानस चक्षु के सामने ला नहीं पाते। कभी उनके हस्त, कभी चरण और कभी कभी उनका मुखमंडल मात्र उनके समक्ष अभिव्यक्त होता है और वह भी दर्शन मात्र से ही मानो विलीन हो जाता है। उनके सामने अविचल रूप से विद्यमान नहीं रहता। अभ्यास के फलस्वरूप ध्यान के गहरा होने पर उस मूर्ति का सर्वांगीण चित्र कभी कभी उनके मानस चक्षु के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। क्रमशः ध्यान जब और भी अधिक गहरा होने लगता है, तब वह चित्र जब तक मन चंचल नहीं हो जाता, तब तक के लिए निश्चल रूप से सामने अवस्थित रहता है। तदंतर ध्यान की गहराई के तारतम्यानुसार हृदय में उस मूर्ति का सर्वदा अवस्थान, चलना फिरना, हंसना बोलना तथा चरम दशा में भक्तों को उनके स्पर्श तक की उपलब्धि होती है। उस समय वह मूर्ति सब प्रकार से जीवित जैसी दिखाई देती है और तब भक्त चाहे नेत्र मूंदकर अथवा आंखें खोलकर कैसे भी क्यों न ध्यान करते रहें, उस मूर्ति की विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का समान रूप से उन्हें प्रत्यक्ष होता रहता है। तदंतर मेरे इष्ट देव ने ही अपनी इच्छा अनुसार नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। इस प्रकार के विश्वास के फलस्वरूप भक्त साधक अपने इष्ट देव की मूर्ति के सहारे ही विविध प्रकार के दिव्य रूपों का दर्शन करते रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जिस व्यक्ति को किसी एक रूप के जीवंत भाव का दर्शन प्राप्त हुआ है, उसके लिए अन्य समस्त रूपों का दर्शन
सहज ही में होने लगता है। इससे पूर्व जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिनको भाग्यवश इस प्रकार की जीवंत मूर्तियों का दर्शन प्राप्त होता है, उनको जागृत दशा में दृष्ट पदार्थों की तरह ध्यान करते समय दिखाई देने वाली भाव राज्य की उन मूर्तियों का अस्तित्व समान रूप से सत्य प्रतीत होता रहता है। इस प्रकार बाह्य जगत तथा भाव राज्य का समान अस्तित्व बोध ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसके मन में बाह्य जगत के मन कल्पित होने की धारणा उत्पन्न होती जाती है। साथ ही गहरे ध्यान के समय भाव राज्य का अनुभव भक्तों के मन में इतना प्रबल हो उठता है कि उस समय उनमें बाह्य जगत की अनुभूति लेश मात्र भी विद्यमान नहीं रहती। भक्तों की उस अवस्था को ही शास्त्रों में सविकल्प समाधि का नाम दिया गया है। इस प्रकार की समाधि के समय मानसिक शक्ति के प्रभाव से भक्त के मन में बाह्य जगत विलीन हो जाने पर भी भाव राज्य का विलय नहीं होता। जगत के दृष्ट पदार्थों तथा व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर हम जिस प्रकार प्रतिदिन सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, अपने इष्ट देव की मूर्ति के साथ संपर्क स्थापन कर भक्त भी उस समय ठीक उसी प्रकार का अनुभव करते रहते हैं। तब केवल अपने इष्ट देव की मूर्ति का ही आश्रय लेकर उनके मन में समस्त संकल्प विकल्पों का उदय होता रहता है। एक विषय को मुख्य रूप से अवलंबन करने के कारण भक्तों के हृदय में उस समय वृत्ति परंपरा के उदय होने से शास्त्रों ने उनकी उस अवस्था को सविकल्प या विकल्प संयुक्त समाधि की आख्या दी है। उपरोक्त भाव राज्य के विषय विशेष के चिंतन में निमग्न रहने के कारण स्थूल बाह्य जगत तथा एक ही भावना के प्राबल्य से अन्य विषय समूह भक्तों के मन में विलीन हो जाते हैं। जिन भक्त साधकों के लिए इस प्रकार अग्रसर होना संभव हो सका है, समाधि की निर्विकल्प भूमि उनसे अधिक दूर नहीं है। दीर्घ काल से सुपरिचित जगत के अस्तित्व बोध को जो इस प्रकार दूर करने में समर्थ हुए हैं, उनके मन का अत्यधिक शक्ति संपन्न तथा दृढ़ संकल्प होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने मन को एक साथ निर्विकल्प भूमि पर आरूढ़ करने में समर्थ होने पर भी ईश्वर संभोग स्वल्प नहीं अपितु अधिक मात्रा में होता रहता है। एक बार इस बात की धारणा होने पर साधक का समग्र मन उस ओर उत्साह के साथ अग्रसर होता है एवं श्री गुरुदेव तथा ईश्वर की कृपा से वे शीघ्र ही भाव राज्य की चरम भूमि पर आरूढ़ होकर अद्वैत ज्ञान में अवस्थित हो चिर शांति के अधिकारी बन जाते हैं।
अथवा दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अपने इष्ट देव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उन्हें उस भूमि का दर्शन कराता है और उसकी प्रेरणा से ब्रज गोपिकाओं की भांति वे अपने इष्ट देव के साथ उस समय एकत्व का अनुभव करते हैं। अवतार पुरुषों में देव तथा मानव इन दोनों भावों के विद्यमान रहने के कारण साधन काल में वे सिद्ध जैसे प्रतीत होते हैं। देव तथा मानव इन दोनों भावों के आधार पर ही उनके जीवन की आलोचना आवश्यक है। ज्ञानी तथा भक्त साधकों के लिए चरम लक्ष्य में पहुंचने का यह क्रम शास्त्र निर्धारित है, किंतु अवतार पुरुषों में देव तथा मानव इन दोनों भावों का एक साथ संयोग रहने के कारण साधन अवस्था में ही कभी-कभी उनके अंदर सिद्धों की तरह विकास देखने को मिलता है तथा वे उनकी भांति शक्ति संपन्न दिखाई देते हैं। उनमें देव तथा मानव इन दोनों भूमियों पर स्वभावतः विचरण करने की शक्ति का विद्यमान रहना ही इसका कारण है, अथवा आंतरिक देवभाव उनके लिए सहज तथा स्वाभाविक होने के कारण वह उनके मानव स्वभाव के बाह्य आवरण को समय समय पर भेद कर उस प्रकार से स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इसकी मीमांसा चाहे कुछ भी हो, किंतु इस प्रकार की घटनाओं ने अवतार पुरुषों के जीवन को मानव बुद्धि के लिए दुर्भेद्य एवं जटिल बना रखा है। इस जटिल रहस्य का कभी संपूर्ण रूप से निरसन होना प्रतीत नहीं होता, परंतु श्रद्धा के साथ उनके आलोचन द्वारा मानव का अनंत कल्याण हो सकता है, यह बात ध्रुव सत्य है। प्राचीन पौराणिक युग में अवतार चरित्र के मानव भाव को ढककर देव भाव का ही विवेचन किया गया है, किंतु संशयाच्छन्न वर्तमान युग में उक्त चरित्र का देव भाव संपूर्णतया उपेक्षित है तथा मानव भाव की ही आलोचना हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त चरित्र के आलोचन में प्रवृत्त हो आप सभी के लिए हम इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि उनमें दोनों भाव एक साथ विद्यमान हैं। यह कहना अनावश्यक है कि यदि देवमानव श्री रामकृष्ण देव के पूर्ण दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त न होता तो अवतार चरित्र को इस रूप में देखना हमारे लिए कभी भी संभव नहीं था। जय ठाकुर, जय मां।